आर्य शिक्षा में आपका स्वागत है। नौका विहार के इस तीसरे पार्ट में आए हुए अर्थों को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पतवार घुमा अब प्रतनुभार, नौका घूमी विपरीत धार। कवि ने बताया कि जब हम लोग धारा के बहुत बीचों बीच में यानी बहुत अधिक दूरी में चले गए तो नाव का भार बहुत हल्का लगने लगा। प्रतनु भार का मतलब भार का हल्का होना। तो नाव का भार बहुत ही हल्का होने लगा। तो कवि को लगा कि अब हम बहुत ही ज़्यादा गहरे पानी में आ गए हैं, इसलिए पतवार को घुमा लिया गया। नौका जिससे घूम गई विपरीत धारा यानी धारा के विपरीत में। अर्थात कवि ने कहा जब नाव बहुत गहराई में चला गया, नाव का भार बिल्कुल हल्का हो गया, तो पतवार घुमा करके नाव को धारा के विपरीत मोड़ लिया गया किनारे आने के लिए। डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ताफन फेन इस पार, बिखराती जल में तारहार। डांडों का मतलब होता है डांडी, जिससे कि गहरे गहरे पानी में नाव को चलाया जाता है। करतल का मतलब हाथ का तलवा, पसार यानी पसार करके, भर भर यानी भर भर, मुक्ताफन यानी मोतियों की माला कह सकते हैं। फेन इस्फार का मतलब झाग, बिखराती मतलब बिखरा रही है, जल में माने जल, तारहार माने हार या माला। मुक्ताफल का मतलब मोती भी कह सकते हैं। कवि ने बताया कि जब डांडों से नाव को चलाया जाने लगा तो वो डांडे ऐसा लगता था जैसे अपने हाथ के तलवे को पसार करके पानी को पीछे ढकेल रहे हैं, और जल में आए हुए झाग को मोतियों के हार माला की तरह उसे तोड़ करके जल में बिखेर रहे हैं। फिर से देखते हैं इसके अर्थों को। जब डांडी से नाव को चलाया जाने लगा तो ऐसा लगा कि डांडी हाथ के तलवे की तरह पसार करके जल में उठने वाले झाग को मोती की माला की तरह तोड़ तोड़ करके जल में बिखरा रही है। यानी जल में झाग इधर उधर बिखर जाते हैं। जब डांडी चलती है तो ऐसा लगता है कि मोती की माला टूटकर बिखर रहा हो। चांदी के सांपों से रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में कल, रेखाओं सी खींच तरल सरल। चांदी के सांपों की तरह रलमल माने मतलब रिलमिल झिलमिल करती हुई, नाचती नाचती नाच रही रश्मि यानी किरण, जल में चल यानी जल में चलते हुए या चिलकते हुए, रेखाओं से खींच तरल सरल, रेखाओं की तरह सीधा सीधा खींचा गया, रेखाओं की तरह सीधा सीधा खींचा गया। तरल सरल मतलब बहुत सीधा सीधा। चंद्रमा की चांदनी जो कि रश्मियाँ यानी कि चंद्रमा की रश्मियाँ अर्थात किरणें जल में नाचती हुई इस प्रकार लग रही थी जैसे ढेर सारे चांदी के सांप हों, ढेर सारे चांदी के सांप हों जो कि झिलमिला रहे हैं। चंद्रमा की रश्मियाँ यानी कि किरणें जल में इस प्रकार नृत्य कर रही हैं, जल में इस प्रकार नाच रही थी कि मानो चांदी के ढेर सारे सांप झिलमिला रहे हों, जो कि एक खींची गई सीधे सरल रेखाओं की तरह। कवि का कहने का मतलब है कि जब चांदनी प्रकाश किरण गंगा की धारा पर पड़ता था तो सीधे सीधे खींचे गए रेखाओं जैसे ढेर सारे चांदी के सांपों की तरह वह चमकता था। अब आगे देखते हैं। लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि सौ सौ उड़ झिलमिल। लहरों की लतिकाओं में यानी लहरों की लताओं में, खिल माने खिले हुए हैं, सौ सौ शशि यानी सैकड़ों तारे, चंद्रमा सैकड़ों चंद्रमा, सौ सौ उड यानी सैकड़ों तारे, झिलमिल यानी झिलमिला रहे हैं, फैले फूले यानी फैले हुए हैं, फूले हुए हैं, जल में फेनिल यानी झाग, फेनिल का मतलब होता है झाग। कवि ने देखा कि जल में हलचल की वजह से, उठने वाली लहरों की वजह से सैकड़ों चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं और सैकड़ों
तारे दिखाई दे रहे हैं, जिनको देखने से ऐसा लगता है कि जैसे लहरों की लतिकाओं में, जो कि झाग से युक्त है, यानी कि झाग से युक्त जल में, झाग से युक्त लहरों की लतिकाओं में ये सैकड़ों चंद्रमा, सैकड़ों तारे झिलमिला रहे हैं, और मानो मानो वो किसी बौर में फैले हुए फूले और फले जैसे प्रतीत होते हैं। यानी जैसे लगता है कि कोई बौर हो जिसमें से लताएं इधर उधर निकली हुई हों। ठीक उसी तरह से लहर रूपी बौर में ये तारे और चंद्रमा लतिका की तरह फैले हुए फूले से प्रतीत होते हैं। आगे देखते हैं। उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले ले सहज था, अब हम बढ़े घाट को सउत्साह। कवि ने कहा उथला सरिता का प्रवाह, जब गहरा यानी सरिता यानी नदी का जब गहराई कम हो गया, उथला गहरा आ गया, तो प्रवाह माने उसकी धारा, लग्गी से ले ले साहस था, यानी कि बहुत बड़ा बांस का एक डंडा होता है जिसको लग्गी कहते हैं, साहस था ले लिया गया कि हाँ अब गहराई कम हो गई। तो सब लोग बड़े खुश हुए कि घाट के किनारे आ गए हैं। यानी कि कवि ने कहा जब हम लोग घाट के किनारे पहुँचे तो लग्गी से था ले लिया गया कि अब गहराई कम हो गई है, और नदी का प्रवाह अब कम हो गया है, इसलिए हम घाट की ओर बड़े उत्साह के साथ बढ़े। ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर्मे आलो के सद्विचार, जैसे जैसे हमारी नाव पार लग रही थी यानी कि किनारे पे आ रही थी, वैसे वैसे कवि कह रहा है कि हमारे मन में, हमारे अंदर आलोकित यानी कि प्रकाशित हो रहे थे सद्विचार यानी अच्छे अच्छे विचार, वैसे वैसे हमारे अंदर अच्छे अच्छे विचार प्रकाशित हो रहे थे यानी कि जन्म ले रहे थे। इस धारा से ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। कवि ने कहा इसी धारा की तरह ही संसार का क्रम यानी संसार का नियम है, यानी कि जिस तरह से धारा कहीं से निकलती है और रास्ते में बहते हुए फिर जाकर के समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी तरह से जीवन का जन्म होता है और वो इंसान जीवन जीता है, फिर अंत में जाकर के काल के मुख में वह जीवन समाप्त हो जाता है। शाश्वत है जीवन का उद्गम, यानी जीवन का उद्गम शाश्वत है। उद्गम का मतलब उत्पत्ति स्थान, तो शाश्वत यानी जीवन का उद्गम स्थान भी शाश्वत है। शाश्वत का मतलब होता है हमेशा से सत्य। शाश्वत है गति, और गति भी शाश्वत है और संगम भी शाश्वत है, यानी कि जिस तरह से लहरें गति करती हुई चलती हैं और लास्ट में संगम हो जाता है समुद्र में, ठीक उसी तरह से इंसान जीवन जीता है और अंत में काल में जाकर के उसका जीवन मिल जाता है यानी कि समाप्त हो जाता है। शाश्वत नभ का नीला विकास, ये नीला फैला हुआ आसमान भी शाश्वत है, और शशि का रजत हास, और चंद्रमा का ये रजत हंसी यानी कि चांदनी हंसी भी शाश्वत है। अर्थात ये नीला आकाश यूं ही फैला रहेगा और चंद्रमा का चांदनी यूं ही फैली रहेगी, अपनी चांदनी को चंद्रमा बिखेरता रहेगा। शाश्वत लघु लहरों का विलास, शाश्वत है लघु लहरों का विलास, यानी कि छोटी छोटी लहरों का यह नृत्य करना भी शाश्वत रहेगा। हे जग जीवन के कर्णधार, चिरजन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। कवि ने कहा कि हे संसार के जीवन के कर्णधार अर्थात लोगों के जीवन रूपी नाव को चलाने वाले, चिरजन्म मरण के आर पार, आप जन्म और मरण से परे हैं, आप जन्म और मरण से परे हैं। शाश्वत जीवन नौका विहार, ये जीवन रूपी नौका भी शाश्वत है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत दान। कवि ने कहा कि मैं अपने अस्तित्व, अपने ज्ञान को ही भूल गया था। कवि कहता है मैं अपने अस्तित्व और ज्ञान को भूल गया था। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण है, यानी कि यह है नौका विहार मेरे जीवन का शाश्वत प्रमाण है, जो कि मुझको अमर का दान दे रहा है।